संपूर्ण। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम। महादेव शिव शंभो। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धिया शुभ गुण सदन। बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णमु रामचरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर चेतब सकल सुरेशा। हरि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी कब अवतारा सुनता ही भयऊं पर्वतारा। हे महादेव इस जगत बाबा से जीवन बाबा ने कुछ कार्य कठिन नहीं कुछ कार्य संभव हो लिया। सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सड़ासन माता जगत जननी दामनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। पति देवता सुती महु मातु प्रथम तवरेक। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। सेवक तोहि सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोरा मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा पुर सब ही के। कीने मुँह प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गहे गए तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी हसी मार मूर्ति मुस्कानी। सागर सिया प्रसाद सिर धरऊं गोरी कौरी हर्ष दिया भरऊं। सुनु सिया सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा सुबरु मिलहि जाहि मधु राजा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मधु जाहि राज मिली हो सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। यही बाती गौरी असीस सुनि सिया सहित हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी फूल सिय हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जगत पुरारी।
देवी पार्वती की जितनी भी गुणगान गाए उतना ही कम। समझ में नहीं आता है कि पार्वती के प्रशंसा में, जगदम्बा के प्रशंसा में क्या चीज कहें और क्या चीज छोड़ें। ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, पशु, मनुष्य, यहां तक कि भवानी के समक्ष देवी सीता भी, सब लोग आकर के इस भवानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और माता हृदय खोल करके सबके ऊपर कृपा करती है। संसार के सारे वेद पुराण प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं देवी पार्वती की ही बखान करते हैं। मानस, श्री रामचरित मानस की कथा ही पार्वती की कृपा है। कोई भी चीज बिना इच्छा के नहीं आती। और राम कथा जो संसार में आज अमृत के समान दौड़ रही है, यह देवी पार्वती की इच्छा से। पार्वती मैया जानती हैं कि संसार में अगर उद्धार किसी चीज से हो सकता है वह है राम कथा। और राम कथा पहुंचे कैसे? जैसे गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया, वैसे ही राम कथा की गंगा को पार्वती की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे कि भवानी की कृपा के बिना राम कथा जान जाए, राम कथा सुन ले, तो असंभव। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है पार्वती मैया की कृपा का बखान करने के लिए। बहुत सी बातें हम लोग सोच सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। अर्थात बताएंगे तो वह नहीं बता सकते हैं जो हृदय में कहना चाहते हैं, शब्द ही नहीं मिलते। विवाह करने के पश्चात जब शंकर जी के साथ पार्वती माता कैलाश आती है और एक दिन देखती हैं कि भगवान शंकर वृक्ष के नीचे बड़े सुखासीन का मतलब कि बड़े आनंद में, और भगवान ऐसे रूप में, ऐसे स्वरूप में है कि अगर इनसे आज कुछ मांगा जाए तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। पार्वती माता भगवान शंकर को जब झरोखे से देखती है और शिव जी की सुंदरता ऐसी है कि पहले तो देखने की इच्छा होती है और उसके बाद स्पर्श करने की इच्छा होती है और उसके बाद प्रभु की कृपा प्राप्त करने की इच्छा होती है। यह इच्छा भी भगवान की तरह अनंत है, बढ़ती जाती है। पहले देखने की इच्छा हो और देखते देखते ऐसा मन करेगा कि नहीं, भगवान को जाकर के स्पर्श करेंगे, और जब स्पर्श भी कर लेंगे तो मन करेगा कि भगवान के हृदय में, भगवान के मन के किसी कोने में मेरा भी नाम आ जाए, अर्थात प्रभु को हम भी याद आ जाए। यह इच्छा बढ़ती रहती है। अच्छा, किसी के हृदय में स्थान बनाने के लिए लेना और देना पड़ता है। संसार बिना लेन देन के नहीं चलता। कोई भी चीज अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो किसी का भी रिश्ता बना है, और रिश्तों में अगर लेन देन ना हो तो वह रिश्ता धीरे धीरे समाप्त होता है। लेन देन का मतलब ज्ञान का लेन देन से है, प्रेम का लेन देन से है, संसाधन के लेन देन से है, संसारिकता के लेन देन से है, भौतिक सामानों के लेन देन से कोई ना कोई चीज लेन देन चलता है। जैसे होली दीपावली में अगर कोई मिठाई हम लोग के यहाँ पहुंचाता है
तो हम लोग भी उनके यहाँ पहुंचाते हैं। अगर किसी ने 5 रुपया भिजवाया है तो उतने ही लगभग खुद भी पहुंचा दें। यह लेन देन पहले भी चलता था, तो त्योहार सबके यहाँ बड़े अच्छे होते हैं। आज धीरे धीरे लेन देन की व्यवस्था बंद हो गई, तो पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जाता। भवानी और शंकर दोनों आध्यात्मिक रूप से तो एक दूसरे के साथ नहीं है, सांसारिक रूप से भी एक दूसरे के साथ, शरीर रूप में भी एक दूसरे के साथ। ये पार्वती अम्बा जब प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, सती के रूप में थी, तो ब्रह्मा जी ने देवी सती का विवाह भगवान शंकर से कराने की इच्छा की। भगवान शंकर तो बैरागी, भगवान के ध्यान में हमेशा रहने वाले, लेकिन बिना शक्ति के, बिना सती के यह ब्रह्मा जी का संसार चल भी नहीं सकता। शंकर जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या को देख करके विवाह की हामी भर दी, लेकिन कहा कि पंचों के समक्ष हम सती से कुछ प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। जैसे आज लड़का और लड़की की शादी हो तो दोनों पक्ष वाले आकर के वर वधू को देखते हैं और लड़के लड़की को आपस में भी बात करने देते हैं ताकि समझ सकें। वैसे ही शंकर जी ने भी देवी सती से कुछ प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, लेकिन अकेले बने पंचों के समक्ष, ब्रह्मा जी के समक्ष, ऋषियों के समक्ष। देवी सती तो शंकर जी पे वैसे भी लग चुकी। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, मैं बैरागी हूं, और बैरागी व्यक्ति अगर विवाह करेगा, संसार में प्रवेश करेगा, तो उसके गुण धर्म ही अलग। मेरे अनेक रूप हैं, तो क्या मेरे अनेक रूपों के अनुरूप आपके भी अनेक रूप होंगे? भगवान शंकर ने कहा कि जब मैं योग में रहूंगा तो क्या आप योगिनी के वेश में रहेंगी? जब मैं काम में रहूंगा तो क्या आप कामिनी के वेश में रहेंगी? जब हम क्रोध की अवस्था में रहेंगे तो क्या मेरे क्रोध को सह सकने की शक्ति तुम्हारे पास रहेगी? जब हम भगवान के ध्यान पूजा में रहेंगे तो क्या मेरी नेकी के रूप में भगवान के ध्यान पूजा में तुम्हारा साथ रहेगा? जब हम पूरी तरह से समाधि में चले जाएंगे और तुमको कोई बात हो सकता है ना बताएं, फिर भी क्या तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर रहेगा? इस तरह से अनेक प्रश्न पूछे। देवी सती ने सारे प्रश्नों का उत्तर ना दिया। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी विवाह के फेरों में जो 7 वचन कहे जाते हैं, आज की समय के अनुसार भले बदल गए हैं, लेकिन यह नियम सती और शंकर के विवाह से ही। वैसे तो आजकल के जमाने में किसी भी रिश्ते के बारे में कहा नहीं जा सकता, चाहे वह पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, माता और संतान का हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, बहन बहन का हो, पति पत्नी का हो, मित्र का हो। सारे रिश्तों में एकाकीपन है और कलयुग के अनुसार सब दूषित। लेकिन
दाम्पत्य जीवन में शंकर और सती की या शंकर और पार्वती की जो पूजा की जाती है, उदाहरण दी जाती है, वो बड़ी अद्भुत है। वही सती जब भगवान शंकर के काम के लिए, कामनी बनने के लिए तैयार है, क्रोध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, हृदय खोल करके संसार में कृपा करने के लिए तैयार है, भगवान शंकर जब जब जिस रूप में रहेंगे, सती देवी उस रूप में रहेंगी, यह करने के लिए तैयार हुई, तो शंकर और सती का विवाह। लेकिन कहना और करना यह तो बड़ा अंतर है। बहुत समय बीता और महर्षि अगस्त के यहाँ राम कथा सुन करके जब दोनों आ रहे थे, भगवान शंकर ने राम जी को देखा और बताया नहीं कि किसको देख करके हम प्रसन्नचित्त हैं। देवी सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वहीं से शंकर और सती में बिछोह, यह बिछोह बहुत सारे कष्टों को देते हुए अंत में फिर से जब देवी पार्वती के स्वरूप में शक्ति आई, शंकर पार्वती का विवाह हुआ, तब यह संसार फिर से प्रसन्नचित्त हुआ। वो पार्वती अब जान चुकी थी कि गलती कहां हुई हमसे, और भगवान शंकर के हृदय में जो राम का प्रेम है, उससे विमुख इनको नहीं किया जा सकता। तो राम जी की कथा अगर हम शिव जी से पूछेंगे तो शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। कथा हम सुनेंगे तो हम भी शिवा के स्वरूप में आ जाएंगे, शिव के लिए हो जाएंगे। और कथा जब हमारे माध्यम से संसार को पहुंचेगी तो संसार का भी कल्याण है। अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक हर तरह से माता पार्वती संसार की भलाई करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, स्वयं को शिवा बनाने के लिए राम कथा सुनने की इच्छा भगवान शंकर से। और यह राम कथा की इच्छा ऐसी है कि शिव जी के कानों में जब यह याचना गई कि हमको राम कथा सुननी, तो भगवान शंकर का मन राम कथा में ही डूब गया। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। सत्संग क्यों जरूरी है? हमारे साथ वाले लोग जो बात करेंगे वही मन में वही बात आ जाए। और आजकल तो निंदा रस सबसे प्रिय रस। किसी का समय ना कटे, दो लोग बैठ करके तीसरी की बुराई शुरू कर दे तो निंदा रस। कलयुग में निंदा रस से बहुत बचना चाहिए। जब सत्संग होगा तो हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम किसी से अच्छी चीज के बारे में पूछते हैं तो उसका मन भी उस चीज में जाता है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। शंकर जी की सुंदरता, शंकर जी के भीतर जो राम की रम्यता है, उसके कारण और बढ़ जाती है। देवी पार्वती शिव जी से बार बार विनती करती है और कहती है कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप करुणा। आप हर ओर से समर्थ हैं, सामर्थ्य है हर दृष्टि से। ज्ञानियों के रूप में, प्रेमियों के रूप में प्रभु मुझे राम कथा बताइए। आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। घोर कष्ट में डूबा हुआ व्यक्ति भी अगर आपका नाम का सुमिरन कर ले तो उसके कष्ट दूर होने लगते हैं। हे प्रभु,
मुझे राम कथा सुनाइए। मेरी अज्ञानता का हरण कर लीजिए और मुझे राम कथा सुनाइए कि राम कौन है, राम की लीला, राम की चरित्र, सीता राम का विवाह, राम का वनगमन, राम जी का राज्याभिषेक, उसके पहले रावण वध, हर कथा सुनाइए। और जो पार्वती पूछ रही है सिर्फ वही नहीं, जो हो सब कुछ सुना दीजिए। जासु भवन सुर तर तर होई, सही के दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के, देव वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? तो आप तो ज्ञान के कल्प वृक्ष हैं, प्रेम के कल्प वृक्ष हैं, और आप जैसे कल्प वृक्ष के नीचे इस पार्वती का वास है, यह अज्ञानी कैसे हो सकती है? राम कथा सुना दीजिए हमको कि जौद्र तनय तो ब्रह्म की नारी विरहवती भोर, देख चरित महिमा समत भ्रमति बुद्धि अति भोर। जिसका नाम आप रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, वो राम, और जो दशरथ जी के पुत्र हैं वह राम, दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? अगर दोनों एक ही हैं तो ब्रह्म दशरथ के पुत्र कैसे हो गए? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे राम 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 कथा सुना दी। बंदम पद धर धर सिर विनय करम कर जोड़, अपने सर को पृथ्वी पे पटक करके भगवान शंकर के चरणों में नीचे रख करके बार बार कहती है कि मुझे राम कथा सुनाओ। वरनहु रघुबर निसद जस श्रुति सिद्धांत निचोड़। श्रुतियों को, सिद्धांतों को, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, वेदों को, पुराणों को, सबको निचोड़ करके राम कथा सुनाइए। यद्यपि हम अधिकारी नहीं है बाबा, यह बहुत बड़ी बात पार्वती लिया गई कि पात्र व्यक्ति को तो सब कुछ मिल जाता है। कोई चीज पाने के लिए पात्रता चाहिए, पात्र व्यक्ति को तो सब कुछ मिल जाएगा, और हम पात्र नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, पात्रता नहीं है मेरे पास, लेकिन हे करवा शंकर, करवा के सागर, आप तो दया के सागर है, हमारी पात्रता को न देखिए, हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, राम कथा सुनाइए। देवी पार्वती के मन में जब राम कथा की ऐसी इच्छा भगवान शंकर सुनते हैं, तो शंकर जी भी मगन होते हैं। मगन ध्यान रसगंध जो बोले मन बाहर कीन। जैसे भगवान का भोग जो सामने लगा है, इसमें अगर खीर पूरी खाना है तो पूरी को खीर में डुबोते हैं तब तो खाते हैं। ऐसे ही जिस चीज के बारे में बताना है या जिस चीज के बारे में सुनना है, पहले मन को उसमें डुबोना पड़ता है। शंकर जी अपने मन को उस राम कथा के खीर में डुबोते हैं, और जब डुबो करके निकालिए तो रस टपकता रहता है, तब रस राम कथा सुनाना शुरू करते हैं। हर ही रामचरित सभाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हृदय में राम कथा आ गई और प्रेम ऐसा बढ़ा कि लोचन जल छाए, खुशी के आंसू गिरने, आंसू गिरने लगे खुशी के। शंकर जी राम कथा सुनाने के लिए आतुर हैं और भवानी राम कथा सुनने के लिए आतुर। और जब कथा सुनाना शुरू करते हैं तो एक ऐसी बात कहते हैं जिसको सुन करके भी पार्वती जी को बड़ा अच्छा लगता है। धन्य धन्य तुम राजकुमारी, तुम समान नहीं हो। हे पार्वती, तुम धन्य, तुम्हारे समान जगत में कोई उपकारी नहीं,
क्यों धन्य हो? ये राम कथा सुनने की जो इच्छा थी, एक तो मेरा आनंद भर गया, आनंद आ गया मन में, और राम कथा तुम अपने माध्यम से संसार में जो तुम्हारी संतानें हैं उनको पहुंचाना चाहती हो कि उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए धन्य धन्य तुम राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। मंगला गौरी के समान, गौरी माता पार्वती के समान संसार में दूसरा कोई उपकार करने वाला है ही नहीं है। ऐसा हम ही नहीं, ऐसा भगवान शंकर भी है। और शंकर जी जो कहते हैं वही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। भवानी संसार में सबसे ज्यादा उपकारी यही सत्य है और यही शिव है, अर्थात पार्वती ही शिव है और पार्वती ही सुंदर। ऐसी अद्भुत कृपा मंगला गौरी की है। जहां जहां न जाने हर जगह कहां कहां इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महत्व है, जिसके जो समझ में आता है वो कहता है। पार्वती मैया के हम बड़े आभारी, हम बार-बार प्रणाम करें तो भी हमें बुद्धि इतनी है नहीं कि इनके ज्ञान से पूजा किया जा सकता है, इसलिए बार-बार कोटि रूप से प्रणाम। अब मोह प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करिनहुँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री गिरेश्वर महादेव जी, गिरेश्वरी मैया जी की सराही जय हो। गिरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव गिरीश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम